तो विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पैसिव वॉयस। देखते हैं कि पैसिव वॉयस कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आए हुए वाक्यों को पैसिव वॉयस में कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है रमेश रीड्स द स्टोरीज। पहले इसको समझेंगे। रमेश हो जाएगा नाउन। क्या हो जाएगा? नाउन। रीड्स वर्ब और स्टोरीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। स्टोरी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हो जाएगा द स्टोरीज। चलिए, हो गया द स्टोरीज। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे। स्टोरीज बहुत सी कहानियां हैं, प्लूरल हो गया, इसलिए हम यहाँ आर लगाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बहुवचन कर्ता की सहायक क्रिया आर होती है, तो द स्टोरीज में आर लगाएंगे। हो गया द स्टोरीज आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड्स का थर्ड फॉर्म रीड होगा। तो द स्टोरीज आर रीड बाई। किसके द्वारा कहानी पढ़ी जा रही है? रमेश। अब रमेश नाम है, इसलिए थर्ड पर्सन नाउन यहां पर रमेश नाम है तो रमेश ही रह जाएगा, अन्यथा बदल जाता। तो हो गया द स्टोरीज आर रीड बाई रमेश। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सी सिंग्स ए सॉन्ग। यहां पर सी हो जाएगा नाउन। नाउन की जगह पर यहां पर प्रोनाउन लिखा गया है। सिंग्स वर्ब हो गया, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। क्या गाती है? गीत गाती है। क्या के जवाब में जो मिलता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे ए सॉन्ग। ए सॉन्ग। अब देखिए यहां पर एक गीत हो गया, सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, इसलिए अब की बार आर में लगा करके इज लगाएंगे। हो जाएगा ए सॉन्ग इज। सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग। संग बाई हर। सी का थर्ड पर्सन नाउन हो जाएगा हर। तो हम लोग सी के जगह पर हर लिख दिए। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो पहले लिख दिए, और इज हो गया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है, तो यहाँ पर सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे, सहायक क्रिया इज लगाएंगे, और सिंग का थर्ड पर्सन, सिंग का थर्ड फॉर्म संग लगा देंगे। ए सॉन्ग इज संग बाई हर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दे प्ले ए हॉकी मैच। वे एक हॉकी मैच खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हॉकी मैच। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए हॉकी मैच। ए हॉकी मैच। एक हॉकी मैच है, इसलिए इसको इज पे लगाएंगे। ए हॉकी मैच इज प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। ए हॉकी मैच इज प्लेड बाई। किसके द्वारा खेला जा रहा है? वी। दे का थर्ड पर्सन नाउन हो जाएगा देम। ए हॉकी मैच इज प्लेड बाई देम। यहां पर ऑब्जेक्ट है ए हॉकी मैच। प्ले वर्ब है, थर्ड फॉर्म प्लेड, और दे का थर्ड पर्सन नाउन देम। इस तरह से अगला सेंटेंस है, वी बाई द बुक्स। हम किताबें खरीदते हैं। इस सेंटेंस में लिखा है कि हम किताबें खरीदते हैं। हम क्या खरीदते हैं?
किताबें, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसलिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो हो जाएगा द बुक्स, किताबें बहुवचन है इसलिए यहां पर आर लगेगा। द बुक्स आर, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, द बुक्स आर बाट बाई, वी का थर्ड पर्सन नाउन होता है अस, तो हो जाएगा द बुक्स आर बाट बाई अस। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि किस तरह से निगेटिव को बदलते हैं। तो अगला सेंटेंस है ही डज नॉट रीड द न्यूज पेपर। अब यहां पर निगेटिव सेंटेंस आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया नेगेटिव सेंटेंस में या तो डज होती है या तो डू होती है। तो यहां पहचान हो गई डज नॉट। ऑब्जेक्ट इसमें है द न्यूज पेपर और नाउन है ही, वर्ब है रीड। अब सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते आए हैं तो इसमें भी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द न्यूज पेपर। द न्यूज पेपर सिंगुलर माना जाता है तो इज, जैसे अभी पहले किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। इसमें नॉट है तो हम निगेटिव इसको भी बना देंगे। तो द न्यूज पेपर इज नॉट read by him, ही का थर्ड पर्सन नाउन हिम होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लिए द न्यूज पेपर इज नॉट, निगेटिव था तो नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है तो रीड, और बाई लगा करके नाउन का थर्ड पर्सन नाउन लिखेंगे, ही का थर्ड पर्सन हिम होता है तो लिख लिया गया हिम। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते समय सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना पड़ता है। इसको हम एक अगले उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। अगला सेंटेंस है शी डज नॉट ईट द स्वीट्स। वह मिठाइयां नहीं खाती है। तो वह क्या नहीं खाती है? मिठाइयां नहीं खाती है। तो यहां पर जो मिठाइयां है यह ऑब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द स्वीट्स। द स्वीट्स बहुत सी मिठाइयां हो गई, मिठाइयों का प्रकार हो गया। स्वीट्स बहुवचन है, जब बहुवचन है तो अब इसको हम आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। द स्वीट्स आर नॉट, द स्वीट्स आर नॉट ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। द स्वीट्स आर नॉट ईटेन बाई हर, सी का थर्ड पर्सन नाउन हर होता है तो सी के जगह पर हमने हर लिख दिया। यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। द स्वीट्स आर नॉट ईटेन बाई हर, मिठाइयां उसके द्वारा नहीं खाई जा रही हैं। तो भाषा बदल गई, ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में। आर नॉट यहां डज नॉट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, आर नॉट लग गया। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलते समय प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाते हैं। और अगर इंडेफिनिट का निगेटिव है तो फिर कंटीन्यूअस का निगेटिव बना लेते हैं। तो अगला सेंटेंस है मिस्टर शर्मा डज नॉट टीच अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब इसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट यहां पर है इंग्लिश। क्या नहीं पढ़ाया जाता है? इंग्लिश, तो हो जाएगा इंग्लिश। पहले इंग्लिश को लिख लेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश एक विषय है इसलिए इसकी सहायक क्रिया इज, निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, इंग्लिश इज नॉट। और टीच का थर्ड फॉर्म
taught. English is not taught by Mr. Sharma. English is not taught by Mr. Sharma. अंग्रेजी मिस्टर शर्मा के द्वारा नहीं पढ़ाई जा रही है. इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय मिस्टर शर्मा. तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिए. तो अगला क्वेश्चन है, द गर्ल्स डू नॉट प्ले हॉकी. लड़कियां हॉकी नहीं खेलती हैं. इसमें ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी, तो हम हॉकी को पहले लिखेंगे HOCKEY. हॉकी इज नॉट प्लेड बाय द गर्ल्स. हॉकी इज नॉट प्लेड बाय द गर्ल्स. हॉकी ऑब्जेक्ट है. प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड और गर्ल्स यहां नाउन था. गर्ल्स कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन को नहीं बदलते हैं, इसलिए गर्ल्स के जगह पर सीधे गर्ल्स लिख दिया गया. तो हॉकी इज नॉट प्लेड बाय द गर्ल्स. इसी तरह से एक अगला एग्जांपल लेते हैं. कहीं पर लिखा हो मोहन does not wash the dirty cloth. Mohan does not wash the dirty cloth. मोहन गंदे कपड़े नहीं धोता है. तो इसका पैसिव वॉइस बदलते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द डर्टी क्लॉथ्स. द डर्टी क्लॉथ्स. बहुत से कपड़े हो गए, इसलिए यहां पर आर लगाएंगे. द डर्टी क्लॉथ्स आर नॉट वाफ्ड. वाफ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वाफ्ड. द डर्टी क्लॉथ्स आर नॉट वाफ्ड बाय मोहन. मोहन नाम है, तो नाम का थर्ड पर्सन नाउन नहीं लिखा जाता है. नाम का नाम ही होता है, इसलिए मोहन की जगह पर मोहन लिख दिया गया. ऑब्जेक्ट था द डर्टी क्लॉथ्स, तो द डर्टी क्लॉथ्स लिख दिया गया. आर नॉट वाफ्ड. वाफ का थर्ड फॉर्म वाफ्ड. उसके बाद बाई लगाकर थर्ड पर्सन नाउन बाई लगा करके मोहन का मोहन लिख दिया गया. इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलना सीखे. अब अगले टेंस को अगले वीडियो में देखेंगे. तो विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा निकट है और ग्रामर को मन लगाकर अच्छी तरह से सीखने से आपको समझ में आ जाएगा और आपको आने वाले पेपर में सहायता मिलेगी. और यदि आप ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो बोर्ड की परीक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. तो हम आशा करते हैं कि ध्यान पूर्वक मन लगाकर पूरे मनोयोग से अध्ययन करेंगे और ग्रामर को सीखने का प्रयास करेंगे. इसी के साथ आज का वीडियो क्लोज करते हैं.